डॉक्टर सुथार, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में इतनी पढ़ाई की, तो क्या उसका कुछ लाभ विद्यार्थियों को भी मिला? जी, आपने ठीक प्रश्न पूछा और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आदमी इतना पढ़ लिख लेता है तो उसका कहीं न कहीं विद्यार्थियों को उसका लाभ भी मिलना चाहिए। और इसी संदर्भ में यह कहूँगा कि इसका लाभ जो है, मैंने जब मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ स्थित वहाँ पर इसका उपयोग लिया। और आपको बताऊँ मैं कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी में केवल नेशनल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी वहाँ अध्ययनरत हैं। अच्छा जी, कहाँ-कहाँ के हैं विद्यार्थी? जी, वो साउथ अफ्रीका जैसे नाइजीरिया है, सीरिया है, जिम्बाब्वे है, यमन है, घाना है, क्यूबा है, इस तरह के कई देशों के बच्चे जो है वहाँ पर आवासीय सुविधा है, वो वहाँ रह कर के स्टडी करते हैं। तो वो वहाँ किन-किन विषयों में मोस्टली एडमिशन लेते हैं? जनरली अपन ये कह सकते हैं कि उनका ज़्यादा झुकाव जो है आईटी की तरफ है, इंजीनियरिंग है, ज़्यादातर साइंस की तरफ ज़्यादा रहता है। और ये भी है कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी भी सुविधाएं हैं कि जैसे वहाँ रह कर के वो लाइब्रेरी है, वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसका उपयोग लेकर के वो अध्ययन कर सकते हैं। और खेलों की भी कुछ सुविधाएँ हैं वहाँ पे? जी, हाँ, उनके उनके लिए ही नहीं बल्कि ये तो एक जनरल बात है कि जब इतना बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होता है तो वहाँ पर खेल कूद की भी सारी व्यवस्थाएं उस विश्वविद्यालय में है। और मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो चित्तौड़ स्थित है वो बहुत ही एक सुंदर तरीके से बनी हुई है और उसमें सारी सुविधाएं मौजूद है जो आज के युग में होनी चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें होती है तो उसका वर्चस्व भी अलग ही रहता है। तो आपने वहाँ विद्यार्थियों के लिए किस तरह से काम किया? जी, मैं वहाँ पे एज ए डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स स्टूडेंट वेलफेयर था। और वहाँ रहते हुए एज ए डायरेक्टर रहते हुए उन बच्चों को अच्छी तरह से निर्देशित करता था, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनसे बातचीत करना, उनसे रिलेशन रखना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई तरह का तकलीफ़ हो अगर झेले तो उसको देखना। क्योंकि बाहर से इंटरनेशनल बच्चे होते हैं, विदेशों से आकर के यहाँ पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके रख रखाव, उनके वेलफेयर के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका एयरफोर्स का बैकग्राउंड भी क्या कुछ काम आया वहाँ पे? जी, बिल्कुल सही। मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एयरफोर्स बैकग्राउंड से हूँ, एक डिफेंस से हूँ, उसका बहुत भरपूर मैंने उपयोग लिया। और डिसिप्लिन में रह कर के एक शिक्षा के साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है और डिसिप्लिन में ही बच्चों को अध्ययन कराना पड़ता है, उनको सारी गतिविधि के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ये सारा काम मेरी देख रेख में होता था। तो वो तो एक गांव है गंगरार, तो वहाँ पे आपको उन बच्चों के साथ कुछ ऐसी कठिनाई तो नहीं हुई, क्योंकि वो तो केवल अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करते होंगे बच्चे? जी, बिल्कुल ठीक पूछा आपने। वैसे आप जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थित है और राजस्थान में जहाँ पे थोड़ी इंग्लिश की कठिनाई होती है, बोलचाल में कम ली जाती है, तो ठीक उसी तरह जब उस विश्वविद्यालय में, मेवाड़ विश्वविद्यालय में बाहर के विदेशी बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए इंग्लिश बोलने वाला एक अच्छा ज्ञाता होना बहुत ज़रूरी है। और वही मेरे लिए एक उपयोगी था कि उन बच्चों को कोई भी समस्या बाहर की हो, अंदर की हो, यूनिवर्सिटी की हो, सारी गतिविधि के ऊपर मैं उनसे इंटरेक्ट करके एक इंग्लिश भाषी होने के कारण मैं उनसे बराबर वार्तालाप करता था, जिससे उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता था। धन्यवाद डॉक्टर सुथार जी। इस विषय में हम नेक्स्ट एपिसोड में भी आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।